जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। यही मेरी अभिलाषा है। इन दिनों मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन यही धाम चल रहा है और आप भी मेरे साथ घूमिए। चलो वृंदावन, है ना। 13 दिन के लिए गई हुई थी, मैं घर से बाहर थी। काफ़ी दिनों से न्यू व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। बहुत लोग परेशान थे कि क्या हुआ ऐसा कि कोई व्लॉग नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि कभी कभी तो रिप्लाईज भी नहीं आ पा रहे थे। तो मैं भुसावल से गई थी। हम 8 लोग थे साथ में और सभी लोग साथ में भुसावल से गए मथुरा के लिए। सम्मेलन यानी हम जो स्टे किया हमने वो हमने गोवर्धन में किया। मथुरा स्टेशन पहुँचे, वो व्लॉग आपने देखा होगा कैसा रहा हमारा सफ़र और डे 1 हमने क्या किया। यहाँ पर जो इन दिनों मल मास, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास जिसे कहते हैं। तो वहाँ पर भागवत पारायण था। 7 दिन का साप्ताहिक पारायण था, सामूहिक पारायण था। जैसे सब एक साथ एक हॉल है, पंडाल टाइप का बनाया गया है, वहाँ पर सबको एक साथ ही बैठ करके अपना पारायण पठन करना है। तो इसमें क्या हो रहा था कि सुबह के मॉर्निंग के टाइम जैसे 6 से करीब 1 बज जाते थे एक्चुअली। तो उतने तक तो हमारा पारायण का काम था। पारायण ख़त्म होने के बाद लंच करने के बाद मुश्किल से 1 डेढ़ घंटा रेस्ट करते थे हम लोग और फिर वही होता था कि 3 बजे से निकलना है जहाँ भी जाना है। क्योंकि यहाँ पर दोपहर में होते हैं मंदिर बंद। फिर जो शाम को खुलते हैं ना, सारे मंदिर ऑलमोस्ट खुलते हैं और शाम का टाइम चूँकि दोपहर में बंद होता है तो उस शाम के टाइम पे सभी दर्शन के लिए जाते हैं। सभी मंदिरों में वही रूल है, 6 से 8 तक का जो खुलता है मंदिर, या कुछ कुछ 4 से 8 खुलते हैं। तो टाइमिंग शॉर्ट टाइमिंग रहती है, उतने में दर्शन करने हैं। प्लस 6 बजे से यहाँ पर जो भी रोड में ऐसे एरिया वाइज जो गोवर्धन की जो परिक्रमा है उस लेन का उस बंद हो जाता है रोड। कोई व्हीकल्स नहीं निकल सकते हैं, ऐसे पैदल ही चल सकते हैं। तो ये भी एक मसला होता था। जैसे ऑटो से जाओ तो कहीं से भी लौट के अगर आप आ रहे हो, अगर 6 बजे के बाद क्रॉस हो गई टाइमिंग तो उनको हर जगह से ब्लॉक मिल मतलब गेट बंद मिलते थे। तो फिर वो दूर उतार देते हैं, तो फिर पैदल पैदल आपको अपने होटल तक जाना होता है। हमारा जो होटल था जहाँ हमने स्टे किया है वो है था राधे श्याम नाम था होटल का। और वो गोवर्धन की जो बड़ी परिक्रमा है 21 किलोमीटर वाली, वहाँ पर था वो। तो उसी हिसाब से हम अपना दोपहर में निकल जाते थे और फिर हम लोग अपना जो जो मंदिर हो सकता था कवर अप हो जाते थे वो हम दर्शन कर लेते थे। फिर जैसे ही जब भी आपको मैं यहाँ बैठी दिखूँ ना कि सब पाठ कर रहे हैं, मतलब ये मॉर्निंग हो गया। एक्चुअली मैंने बहुत प्रॉपर वे में शूट नहीं किया था, बस शॉर्ट करती जा रही थी कि हाँ हाँ एक एक होता है ना कि कुछ कुछ शॉर्ट्स बस लेते जा रहे हैं, जो कि मैं आपके साथ ऐसे बताऊं वॉइस ओवर में तो वो आपको ऐसे झलकियाँ दिखती रहेंगी। प्रॉपर शूट करेंगे तो 13 दिन का तो बहुत होता है और पूरा दिन वही, आधा दिन पारायण का, फिर आधा दिन जो भी कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं और भीड़ भीड़। और परिक्रमा जो कि हम जहाँ रहते थे वहाँ परिक्रमा का रोड है ना, तो जब भी हम कहीं से लौटते थे तो रास्ते में पूरा परिक्रमा चल रहा है तो बहुत रश भी रहता था ना, तो उतना प्रॉपर वे में नहीं करती थी मैं। तो जब आपने देखा होगा तो कृष्ण जन्मोत्सव देखा है ना भागवत कथा में, तब हम लोगों ने सबने लहंगे पहने थे। फिर कृष्ण जन्मोत्सव हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। रात में जन्म के समय में बहुत भयंकर वाला आंधी तूफान आया, यहाँ तक कि हम लोगों के जो मोबाइल्स थे उसमें भी मैसेजेस बीप हुई थी अलर्ट के लिए, बहुत खतरनाक वाला आया था। तो उसके बाद ये था कि सब जैसे जैसे जन्म हो ही चुका था, सीधे सीधे जल्दी जल्दी अपने अपने रूम पे पहुंच जाओ। तो फिर हम सब अपने अपने रूम पे पहुंच गए थे। पास में ही था ये जो पंडाल था जहाँ पूजा होनी थी। यहाँ तक का व्लॉग आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी तो आप चेक कर सकते हैं, है ना। डे वाइज है, शायद वो सेकंड डे में था जन्मोत्सव और फिर थर्ड डे में आज कुछ और होगा। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और भागवत पारायण में बहुत अच्छा था, शांत माहौल वातावरण। हाँ गर्मी की तकलीफ तो थी ही, क्योंकि भाई जून तो होता ही है ख़तरनाक गर्मी वाला सीज़न। आज पहली बार ऐसा महसूस हुआ था कि बहुत तेज़ बारिश हुई, तो मतलब बारिश में अच्छा भी लग रहा था कि बारिश हुई। पर वो जो प्रोग्राम के बीच में बारिश हुई तो ये थोड़ा सा ये था कि बीच में रुकना हुआ, जैसा हालांकि हो चुका था ऑलमोस्ट सारा। और बस इसके बाद हम लोग अपना अपना जो हमारी पारायण की पुस्तिका थी ना उनको ऐसे कवर अप करके चले गए थे रूम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड डे जो था। फिर हम अगले नेक्स्ट मॉर्निंग में आए अपने पंडाल में, तो ये अब आज के मॉर्निंग शुरू हुई। जो
पहला था वो आपने व्लॉग डिटेल्स देखा था वो था। तो सुबह वही रोज़ की तरह पहले आरती होती थी, फिर पारायण शुरू होता, कृष्ण जी का, कान्हा का अभिषेक होता था। हम सभी लोग अपने अपने साथ अपनी भागवत पारायण पुस्तिका के साथ ही साथ यहाँ पर अपनी कान्हा जी भी लेके आए हैं, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, अपने घर के जो मंदिर में रहते हैं, तो और छोटे छोटे से ही रहते हैं। तो उनका अभिषेक होता है। उसके बाद फिर जैसे कि 7 दिन में सप्ताह ख़त्म होता है ना भागवत का, तो हर दिन में कितने अध्याय पढ़ने हैं वो फ्रंट पेज में लिखा होता है। उसी अकॉर्डिंग उतने ही सप्ताह पढ़ करके फिर वो उसमें विराम कर लिया जाता है, ताकि फिर अगला नेक्स्ट डे होगा ऐसा। तो फिर पारायण हुआ, फिर खाना खाया, फिर वही सेम सीन, थोड़ा सा देर रेस्ट किया, फिर वो ऑटो वाले भैया आए और फिर हम लोग मंदिर के लिए प्रस्थान। फिर सोचते थे जैसे 2 मंदिर कल परसों गए थे, फिर अब आगे क्या देखा जाए। वैसे तो मथुरा वृंदावन में इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे मंदिर की पूरे घूमना तो बहुत ही, मतलब हमारी टाइमिंग के हिसाब से कि 10 दिन में हम घूम लें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। लेकिन और टाइमिंग भी होती वही जो मैंने बोला, या तो आप मॉर्निंग टाइम पे निकलो तो फिर भी आपको थोड़ा अच्छा टाइम मिल सकता है, 12 बजे तक में आप दर्शन कर लो, सुबह 6 बजे से निकलो कहीं भी जाना है तो। लेकिन वो जो शाम वाला टाइम है वो उसमें थोड़ा सा भीड़ भी हो जाती है, और फिर वो 6 बजे से निकलना, 6 से 8 में, बस 8 बजे से मंदिर बंद होने रहते हैं। तो हम लोग फिर जब दोपहर में निकले तो ये देखो मंदिर में आए हम लोग, बहुत ही सुंदर प्यारा कृष्ण जी का, राधा कृष्ण, हर जगह राधे कृष्ण राधे कृष्ण, इतना सुंदर, इतना सुंदर। मथुरा वृंदावन की तो लीला ही अलग है भाई। ऐसा लगता है कि जैसे जो जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे कहीं अलग ही आए हैं। पूरे शहर में हर जगह एक वातावरण ही अलग है, कृष्णमय है पूरा वातावरण। राधे राधे राधे, वहाँ ना कोई किसी से बात भी करता है तो किसी को कुछ ऐसे एड्रेस नहीं करता, जैसे भैया जी और दीदी जी, मैडम जी, आंटी जी, ये नहीं। वहाँ राधे राधे, ऐसा राधे वैसा, मतलब जैसे किसी से हमें बात करनी है, सपोज़ हमें पूछना है कि भैया जी ये कितने रुपए का है ना, ठीक है, तो वो पूछेंगे कि राधे ये कितने रुपए का है। ऐसे मानो उन्हें बोलना है कि भाई ये बहन जी ये इतने रुपए का है, या बहन जी यहाँ से जाइए, तो कहेंगे राधे इधर से जाओ। ये चीज़ बहुत अच्छी है, हम लोगों को भी आदत सी हो गई थी वहाँ राधे राधे कहना, हर किसी को राधे राधे, नाम से पुकारना है तो भी राधे करना है, किसी को कुछ ऐसे जेस्चर देना है, कुछ ऐसे मतलब बोलना है, कुछ भी ऐसे होता है ना, नमस्ते, और कुछ भी ऐसे किसी को कोई बड़े हैं तो उनको भी राधे राधे। बहुत बढ़िया था। और परिक्रमा का जो एरिया रहता है ना, वहाँ पूरे समय वहाँ पर पानी की सुविधा इतनी रहती है कि क्या ही बताऊँ मैं। हर जगह देखा होगा आपने, जैसे चलो ठीक है गर्मी के दिनों में रहता है, लेकिन वहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से वो पंडाल लगे हुए थे पानी वाले, कि पूरा साल वो लोग पानी बांटते रहते हैं। क्योंकि जो लोग परिक्रमा करते हैं ना गोवर्धन की, तो वो रास्ते रास्ते पानी, कुछ शरबत, कुछ मीठा, कुछ नाश्ता भी बांटते हैं। मतलब वहाँ पर अन्नदान भी बहुत होता है। और ये हम लोग आए तो 4 धाम मंदिर में आए ना, इसके पहले एक मंदिर में गए थे। और देखो प्लीज़ जिसको जिसको याद आए ये मंदिर देख करके, मैं भूल भी जाऊं तो लिखना कमेंट में कि ये वाला मंदिर है और यहाँ हम जा चुके हैं। क्योंकि ना मुझे भी ऐसे एग्जैक्ट, जैसे कई बार ना कहाँ कहाँ गए थे, अब डे 1 3rd 1 ऐसे इतने दिन गए ना, और कई बार क्या हुआ कि हम सोच के कुछ निकले गए वहाँ, तो वो तो मंदिर अभी देर है, या दूर है, या दरवाज़ा बंद है, या फिर अभी वो तो आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि शॉपिंग वालों ने बहुत टाइम लगाया बीच बीच में। तो फिर हर ऑटो वाले का वही कहना होता था कि भाई अब इतनी देर लग गई, आप इतनी देर से निकले। रूम से निकलने में भी थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। अगर 3 बजे का प्लान करो, अब 8 लोग हैं, थोड़ा सा किसी से कम ज़्यादा समय हुआ तो 3 के 4 बजते हैं। 4 बजे निकलो, जहाँ पहुँचे एक जगह वहीं घूमने में टाइम लगा दिया, देखने में टाइम लगा दिया, फिर हर जगह तो शॉपिंग। और शॉपिंग में क्या, वही कान्हा जी के कपड़े और तुलसी जी की मालाएं, और क्या था, वही लहंगे, घाघरा राधा वाले। तो वही सब जो जिस इस जगह जाएंगे आप वो वहाँ का वही सब रहेगा। लेकिन अब हर जगह देखना और रुकना और लेना, तो उसमें टाइम लग जाता था। और इस वजह से फिर लास्ट में वो जो 4 जगह जाने का सोचो तो 2 जगह हो पाते थे, फिर 2 जो बच गए वो अगले दिन जाएंगे, ऐसा चल रहा था। इसलिए रोज़ निकलना पड़ा धूप में, और रोज़ वो 2 मंदिर ही हो पा रहे थे। ये थोड़ा हेक्टिक था। ऐसे होता है कि एक बार निकलो 2 3 4 जगह हो आओ,
तो हो जाता, फिर एक दिन आप रेस्ट कर सकते हो। वो क्या होता था, टाइम कम, अभी ये तो देख ही नहीं पाए, अभी तो वहाँ गए नहीं, चलो वहाँ भी जाना है, अब इतनी दूर आए हैं तो बाकी कुछ करें ना करें, जिस उद्देश्य से आए हैं दर्शन वो तो करना ही है ना। तो इसलिए फिर जाते थे रोज़ कि भाई ठीक है चलो शायद आज हो जाएंगे यहाँ के दर्शन, आज हो जाएंगे वहाँ के दर्शन, मेन तो दर्शन ही है। और बस फिर हम लोग आए यहाँ पर। हाँ, चारों धाम वाला मंदिर था क्या ये? यहाँ पर जहाँ पे हम घुसे ना, तो यहाँ की एंट्री उससे थी, स्कैनर के थ्रू थी। भाई रश तो पूछो मत, हर एक मंदिर में, मैं भूल भी जाऊँ आपको ये बताना, डायरेक्ट आप मंदिर देखने लग जाओ तो ये सुन लो, हर मंदिरों में इतनी भयंकर भीड़ होती थी। एंट्रेंस में टिकट्स कहीं पर भी नहीं थे, जो भी था भी तो ये देखो स्कैनर के थ्रू था, फ्री था। और मंदिर बहुत ही सुंदर, चारों धाम है मैम, आई थिंक ये वाला मंदिर ना। हाँ, तो फिर वो ऐसे, हाँ दुर्गा जी का है, वैष्णो देवी का है, मतलब ऐसा प्रतिछाया बनाई गई है जैसे कि उस टाइप का गुफा है, होता है ना सिमिलर जैसे बनाते हैं वैसा। ये देखो राधे राधे ये बहुत मस्त लगता था। भागवत भी जब से एक अध्याय खत्म होता तो बोलते थे ना जैसे ब्राह्मण, राधे राधे तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता था। और जब कहीं भी जाओ तो जैसे दूसरे लोग बोलते हैं राधे राधे, यहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ से जाना है मतलब वो हम लोग को बोले ना, राधे यहाँ से नहीं यहाँ से जाओ, राधे बोला ना चप्पल यहाँ उतारो, राधे ऐसा करो। वो राधे वाला बहुत मस्त था, अच्छा लगता था। और ये शनि मंदिर भी यहाँ पर है, देखो अभी जैसे यहाँ इस वाली जगह पे ना कई सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए थे, एक बहुत बड़े कैंपस में था। और सराउंडिंग्स ऐसे, मतलब जैसे अभी अभी हम लोग वैष्णो देवी वाला देख रहे थे, फिर हम लोग उसी कैंपस सेम है, फिर हम लोग जैसे शनि मंदिर में आए, फिर यहीं पर एक राधे कृष्ण का मंदिर होगा। और गणपति जी की भी एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, शिव जी का ये देखो ना, शिव पार्वती, ये बहुत ही सुंदर था। एक तो शाम का टाइम था, ये काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। ये अर्धनारीश्वर कहते हैं ना। हाँ, और देखो मेरे बोलने में कहीं मैं कुछ गलत वलत बोल जाऊँ तो भूल चूक माफ़ करना और मुझे बता देना कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है। और ये, हाँ, ये बहुत अच्छा था, झरना वाटरफॉल बहुत अच्छा था। और फिर सब साथ साथ रह रहे थे, बहुत ज़्यादा जहाँ रश होता था तो उसमें तो ऐसे डर ही बैठता था, कहीं आगे पीछे ना हो जाए, कहीं खो खा ना जाए कहीं आगे, मतलब होता है ना कि फिर मेले ठेले में जैसे खो जाते हैं, फिर अनाउंसमेंट हो कि वो कहाँ है, ये कहाँ है। इसलिए अपने ग्रुप में कोई भी ऐसा कलर या कोई भी ड्रेस या किसी एक को ही पकड़ के दूर से ही पहचान कि हाँ इनके तो पीछे पीछे रहना है, एटलीस्ट एक से दो तो रह ही रहे। तो मैं तो एक भी बार अकेले में नहीं गई, चाहे कुछ भी देखना हो चाहे कुछ भी करना हो, सब छोड़ छाड़ के सीधा साथ पकड़ती थी मेरा तो मतलब यही मानना है कि ग्रुप में रहना है तो किसी भी एक के साथ ज़रूर रहना है, वरना इधर से उधर जाएंगे, हमारी वजह से दूसरों का कितना टाइम वेस्ट होता है। वो तो छोड़ के तो कोई किसी को नहीं जाता, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कौन सा हमें छोड़ के चले जाएंगे, हम चाहे जो खरीदते रहें, चाहे जहाँ खड़े रहें, क्या ही वो कौन जा सकते हैं, नहीं। लेकिन अब अपनी अपनी सोच है कि हमारी वजह से दूसरों का टाइम भी तो कितना जाता है ना। हमें टाइम का पहला ध्यान रखना है, और मेन है दर्शन, दर्शन करना है और समय से उस चीज़ से निकलना है ताकि हम आगे भी जा सकें, समय का उपयोग करना। एक ये भी बहुत ही प्यारा था, शिव जी का मंदिर था, उसी कैंपस में चल रहा है अभी, सेम अलग अलग था ना। अभी जहाँ जैसे अर्धनारीश्वर देखे थे ना, शिव पार्वती जी आधे आधे, वही शिव जी का ये पूरा एक था जिसमें शिव जी के जितने रूप थे, जितना उनका अलग अलग मूर्तियाँ, सब पूरा लिखा हुआ भी था दीवारों पे। और ये जो ज़मीन पे बने हुए थे शिव जी के, वो कमल के फूल ऐसे बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। और ये देखो शिव पार्वती जी की मूर्ति। यहाँ पे बहुत ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं था कि मोबाइल नहीं यूज़ करना, केवल एक जगह था कृष्ण जन्मभूमि में, वो वहाँ तो कैमरा में जमा ही हो गया था, बाकी कहीं पर भी कैमरे जमा नहीं थे, सभी लोग प्रॉपर शूट कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे में नहीं शूट कर रही थी, लेकिन हाँ शॉर्ट शॉट लेती जा रही थी कि हमारे व्यूवर्स भी दर्शन कर लें, हम तो कर ही रहे हैं और एक मेमोरी है। और फ़ोटोज़ मैं कुछ क्लिक करती नहीं, ना मैं कहीं लगाती हूँ ना मैं कहीं रखती हूँ फ़ोटोज़ का शौक़ ही ख़त्म। और बस ऐसे ही सारी, हाँ शिव जी का त्रिशूल वाला, डमरू वाला, और ये राधे कृष्ण, राधे राधे, हाँ राधा कृष्ण जी के मंदिर में आ गए देखो हम लोग। ऐसे थोड़ा थोड़ा था ना उस सराउंडिंग्स में। और कौन कौन कहाँ कहाँ गया है मुझे बताना, कल भी मैंने नोटिस किया, बहुत से लोगों ने बताया, रिप्लाई भी किया मैंने उनको, कमेंट में बताया कि वो लोग जा चुके हैं।
मैं मथुरा वृंदावन पहले भी आ चुके हूँ। एक बार होली में आए थे, तब मेरी चाची आगरा में रहती थी, तो हम आगरा से आए थे डायरेक्टली होली वाले दिन। खास होली वाले दिन रंग पंचमी हमने यहीं की करी थी। तब बिल्कुल भीड़ नहीं थी, क्योंकि होली का था ना माहौल। थी भीड़, इस कदर नहीं थी, टूरिस्ट नहीं थे ज़्यादा, लोकल्स थे। वो देखा था। और एक बार मैं चाची के साथ आई थी सिर्फ परिक्रमा के लिए। हम लोग आए, चप्पल उतारी और सीधा परिक्रमा के लिए वहीं से शुरू हुए, जहाँ से शुरू होती है और जहाँ से परिक्रमा ख़त्म होती है। पैदल हम लोगों ने किया था। तब मैं पाचोरा रहती थी। बस उसके बाद में मैं अभी आई हूँ, और कोई नहीं है फैमिली, अकेले। और पारायण साथ में, मथुरा वृंदावन दर्शन। अच्छा, वो सब कुछ हुआ। जो भी जहाँ थे हम लोग, अभी कहाँ थे, हाँ, शिव जी के जो मंदिर में थे, वहाँ से हम लोग पहुँचे प्रेम मंदिर। बाप रे, इतनी भीड़, इतनी भीड़। बांके बिहारी जी के मंदिर में जो भीड़ थी, वो तो खैर मतलब लाइफ टाइम भूल नहीं सकते। कोई चलने की जगह ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब यूं खड़े थे, और जैसे एक बॉडी को कोई प्रेशर दे, यूं ऐसे, और खिसक गए, आगे बढ़ गए, और आगे धर 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 आगे बढ़ गए। हमारे साथ के लोग कहाँ हैं? हम तो रंग ढूंढ रहे थे कि मतलब जो जिस रंग का कपड़ा पहना है, कम से कम उनके किसी भी एक के साथ पीछे रहे। ऐसा ही सीन था प्रेम मंदिर में। पसीने छूट गए। शाम का समय, गर्मी इतनी, भीड़ इतनी, पसीने से लथपथ कि ऐसा लगे घबराहट सी हो रहे। और मतलब पूरे चांस थे कि इतनी भीड़ में कोई दिखेगा कम। यहाँ तो हमने मन में सोच ही लिया था, यहाँ तो 8 तो साथ नहीं रहेंगे, कोई कोई दो दो ही मिलेंगे साथ में। लेकिन फिर भी सब एक दूसरे को ही मतलब पकड़े हुए रहे होंगे, या आगे पीछे भी हो गए थे। कुछ लोग ऊपर भी चले गए थे, इसमें डबल फ्लोर भी है ना। हम तो नीचे के नीचे ही करके बाहर आ गए, कि हमें पता नहीं था कि ऊपर भी जाए, मानो ऊपर वो लोग ना मिले साथ वाले लोग, ये डर था ना। हमने जैसा बताया आपको, हमें ज़्यादा कहीं जाने की कोशिश ही नहीं करते थे, सीधे उसी जगह जहाँ कोई अपना भी दिखाई दे। तो यहाँ तो जब मैंने देखा ना भीड़, तो मैंने सोचा था मन में, पक्का यहाँ तो आज कोई एक ठहर जाने वाला है, और फिर घंटों ढूंढना वाला प्रोग्राम चलेगा। और फिर जाके यहाँ फिर 3 बजेंगे। एक दिन रात में 3 बज गए थे, उसी दिन समझ में आ गया था। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं खोए लोग। वो जहाँ भी थे, वो फिर फ़ोन से कनेक्ट किया। 4 लोग एक साथ थे, हाँ, हम 4 एक साथ थे, और 4 एक साथ थे, ऐसा हो गया था, 8 लोग थे ना। पर दर्शन के लिए जब हम अंदर पहुँचे, बिल्कुल लास्ट टाइम था कि अब मंदिर बंद हुआ, अब मंदिर बंद हुआ, ऐसा लगने लगा। तो जब अंदर पहुँचे तो पर्दा लगा था तो लगा अब तो बस, तब तो बंद हो गया, लो बंदी होना था, टाइम ही था वो। लेकिन फिर जो वहाँ पे गार्ड्स वगैरह थे ना, पुलिस में, तो उनसे हमने पूछा कि ये दर्शन होंगे क्या? तो बोले हाँ। तो फिर तब लगा, अरे ठहरो। लेकिन वो ठहरने भी नहीं देते ना, फिर एक जगह भीड़ जमा हो जाएगी, वो कहते आगे बढ़ो। तो फिर इसमें थोड़ी सी वो करनी पड़ी बदमाशी। मतलब चल भी रहे हैं और फिर रुक भी जा रहे हैं, चल भी रहे रुक भी जा रहे हैं, ये सोच के कि शायद पर्दा खुल जाए। पर्दा खुला, फाइनली दिखी राधा रानी, कृष्ण जी दिखे। हाँ, प्रेम मंदिर में राधा कृष्ण है ना, पर वो इतना डिस्टेंस में आड़े तिरछे खड़े हैं, जहाँ पे जिस कोने में खड़े हैं वहीं से झलक दिखेगी। तो पहले कृष्ण जी दिखे, राधा जी दिखी नहीं रही। भैया अब क्या किया जाए? अब जाने का भी मन नहीं करे, कम से कम दोनों को साथ देख ले। तो थोड़ी देर दूसरी डायरेक्शन की भीड़ में आए, जैसे थोड़ा सेंटर में आए, हाँ ऐसे समझो, सेंटर में आए, तब ओ दिख गए राधे कृष्ण एक साथ। बहुत सुंदर सीन। वो पल लेने लायक जैसा इसलिए नहीं था क्योंकि कैमरा अगर हाथ भी ऊपर करो, एक तो मुश्किल से दर्शन भी हो रहे हैं, वो ही है, आंखों से देख रहे हैं, और दूसरा ये कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। तो कुछ वो ऐसे ऐसे जैसे ना लाइटिंग जो लोग ले रहे थे, मैं देख रही थी कि स्क्रीन पे नज़र कुछ नहीं आ रहा है। तो हमने दर्शन ही किया और फिर हम बाहर आने की कोशिश करने लगे। ये सीन था। ये देखो पर्दा लगा था ना, लगा ही था, लगा था। फिर एकदम से पर्दा खुला, ये देखो। तब भी हमने हाथ ऊपर करके रखा ही था कि शायद थोड़ा सा दिख जाए झलक, तो आप लोगों को भी दर्शन हो जाएंगे। ये प्रेम मंदिर में राधा कृष्ण जी का है। और बांके बिहारी जी का देखा था कि नहीं? वो भी तो मैंने लिया था, शायद कल या परसों के व्लॉग में था ना बाकी। हाँ, उनका तो एकदम साफ दिखा था। वहाँ पर भी पहले पर्दा लगा हुआ था, लेकिन वो मुझे पता था कि थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा खोलते हैं, वो मुझे पूछना भी नहीं पड़ा किसी से, मुझे पता था। तो मैं इसलिए रुकी हुई थी वहाँ, और एकदम से फिर पर्दा खुला था। अब हम प्रेम मंदिर से दर्शन करके बाहर आ गए। हमारे 4 लोग ऊपर चले गए थे, क्योंकि उसमें ऊपर से देख के वो बाहर का दिखता था, और कुछ नहीं खास था। तो जो भी था, तो फिर फ़ोन, ये देखो हम चाहिए 3 लोग हम थे, वो 5 एक साथ थे।
गरम पानी में दिसानो पास्ता लेशियस फ्यूजिली पास्ता डाल करके नमक के साथ ही दिसानो का ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा लाइट 1 चम्मच डाल करके कुछ वेजिटेबल के साथ इसको ढक करके बॉईल कर लें। ये पास्ता दुरुम व्हीट से बना हुआ है। जैसे ही पास्ता बॉईल हो जाए तो इसको छान करके साइड में रख दें। फिर पैन में डालें दिसानो ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा लाइट। ऑयल गर्म होने के बाद बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सबको अच्छे से भून लें। फिर इसमें कटे हुए टमाटर, मैगी मसाला या फिर आप इसमें पास्ता मसाला डाल सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालें, थोड़ी मिर्ची पाउडर अगर आप तीखा करना चाहते हैं। सबको मिक्स करके भून लें। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता और वेजिटेबल्स डाल करके भी मिक्स कर लें और ये पास्ता तैयार। बच्चों को जब भी ऐसा भूख लगे शाम में के समय में नाश्ते में बनाना है तो आप इसे रेडी कर सकते हैं। लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके टोमेटो केचप या सॉस के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व कर